दोस्तों, सऊदी अरब में भी हिंदू धर्म के प्रमाण मिले हैं। वैसे बात करें तो सऊदी अरब के मक्का शहर को इस्लाम की जन्मस्थली माना जाता है, जहां आज से 1400 साल पहले एक ऐसे पंथ यानी एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जो लोगों को अपने विचारधाराओं को मनाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, इस्लाम की नींव तलवार की झूठ पर रखी गई थी और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यूरोपीय लेखन सर विलियम ब्रूमंट ने अपने ग्रंथ ओरिजिन में बताया, जहां उन्होंने लिखा कि प्राचीन काल में अरब के लोग शेरपंथी थे। मोहम्मद के जन्म से पूर्व अरबी लोग सनातन धर्म के अनुयायी थे और शिवलिंग की पूजा करते थे। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि दुनिया में उस समय सनातन धर्म ही फैला हुआ था। पूरी दुनिया सनातन धर्म की अनुयायी थी। लोग मूर्ति पूजक थे। कोई गोल पत्थर को पूजता था तो कोई स्तंभ के आकार के पत्थर को पूजता था। सर विलियम ब्रूमंट के ओरिजिन में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि प्राचीन काल में अरब में एक राम नाम की नदी भी बहती थी। इसके अलावा एक पुराने लेखक आर.जे. वेलेस अपनी किताब मेमोरीज ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि प्राचीन काल में उत्तरी ईरान से मिलकर अरब देशों तक बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी रहते थे। बता दें, यह किसी दूसरे देश से आकर नहीं बसे थे, बल्कि वहाँ के पुराने रहवासी थे। लेकिन जब अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का जन्म हुआ तो इस्लामी खलीफाओं ने जबरन दूसरे धर्म के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, उनका कत्ल कर दिया, उनकी बहन बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बच्चे पैदा किए और इस्लाम को बढ़ावा दिया। यह बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, मगर इस्लामी ज्ञान कोश में लिखा है कि काबा से पहले हिंदू मंदिर मौजूद था और उस मंदिर में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। मोहम्मद के दादा उस मंदिर के पुरोहित हुआ करते थे। वह मंदिर के प्रांगण में खटिया लगाकर बैठा करते थे। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मगर इस्लाम शब्द संस्कृत के ईशा लयम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देवता का मंदिर। काबा प्राचीन काल से अरबों का प्रमुख केंद्र था। मोहम्मद का परिवार वहाँ का पुजारी था और अरब के लोग उस ईशा लयम के अनुयायी थे। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर ने जब इस काबा ईशा लयम पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी मोहम्मदी पंथ का नाम ईशा लयम उर्फ इस्लाम रखा। कहानियों की माने तो मोहम्मद शाह ने जब काबा मंदिर पर हमला किया तब मक्का की सुरक्षा का दायित्व अति प्राचीन हिंदू मंदिर के कुल का मुखिया अमरू के हाथ में दिया था। हालांकि दोस्तों, इस्लाम की ईंट तो इस बात पर टिकी थी कि दूसरे धर्मों को नष्ट करो और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिद और मकबरे का निर्माण करवाओ। इस काम में जो समुदाय या वर्ग आगे आने की हिम्मत दिखाए उसे मौत के घाट उतार दो। और दोस्तों, इस्लामी खलीफाओं के हमले ने मक्का का इतिहास बदल दिया। हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस्लाम की शुरुआत तलवार के जोर पर हुई थी और इस्लाम का पालन भी तलवार के जोर पर हो रहा है और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार के जोर पर ही होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार P.N. ओक के अनुसार मक्का मदीना का काबा प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन काल में वहां भगवान शिव की पूजा की जाती थी। काबा में मौजूद ब्लैक स्टोन प्राचीन काल में शिवलिंग था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हज के दौरान हज यात्री संघ और श्वेत को पूजते हैं, जो मक्केश्वर महादेव जी का ही अवशेष है। हालांकि दोस्तों, जब दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म यानी कि सनातन धर्म के अनुयायी मक्केश्वर महादेव के प्रमाणों की बात करते हैं तो सेकुलर हिंदू इसका मजाक उड़ाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो दुनिया के कोने कोने में सनातन संस्कृति के हजारों प्रमाण मिले हैं। इंडोनेशिया देश से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों में आज भी खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्म अब्राह्मिक रिजल्ट से पहले दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था और सऊदी अरब में भी इस्लाम के आने से पूर्व वैदिक सनातन धर्म का ही डंका बजता था और वहाँ के लोग भी भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कुल मिलाकर यह बात पूरी तरह से सच है कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के आने के पूर्व वैदिक धर्म का ही डंका बजता था और इसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सऊदी द्वारा खोज के सबूत से पता चला है। अब आप उस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, जिसे देखकर आप अपने सनातनी होने पर गर्व करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी कुछ दिनों पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वैज्ञानिकों ने 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर खोज निकाला है, जिससे अब पता चलता है कि सऊदी अरब में इस्लाम के आने के पहले हिंदू रहा करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर का अवशेष और शिलालेख मिला है,
जिससे यह बात साफ हो जाती है कि सऊदी अरब में इस्लाम के जन्म से पहले हिंदू धर्म का डंका बजता था। वहाँ के लोग भी हिंदू धर्म को ही मानते थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।